दोस्तों आज हम लॉ गेट के लिए एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की भी कोशिश करेंगे इसको। ये है प्रोफेशनल एथिक्स। इसकी 10 नंबर्स होते हैं भैया। जब 10 नंबर्स होते हैं इसका मतलब है कि ये बड़े आसान नंबर्स हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ लॉयर्स की क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उनके जो एथिक्स होते हैं उसका जो कंडक्ट होता है, एक प्रोफेशनल कंडक्ट, उसके बारे में सवालात हैं। आज वो हम पढ़ेंगे, लेकिन सवाल पढ़ने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ और दोस्तों के साथ शेयर करें, तो वो भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, अपने शीट की तरफ, देखते हैं हमारे पास आज क्या है। जी, शीट हमारे पास आ गई है। बहुत ही इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखें, इसमें भी मैं हमेशा अपने लॉयर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहता हूँ कि लॉयर्स बनने के लिए आपके पास बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, ये आपकी कंप्रेंशन नहीं होगी, तो आप सवाल सही नहीं कर सकते। ये बड़ा क्लियर है। और बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि तुक्के शुक्के या ये कुछ इस तरह की, इससे ऐसी कहानी चलती नहीं है। आपको फुल्ली एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं जो सवाल कर रहा हूँ उस सवाल को समझने के बाद आपको वो सवाल जो है वो अपना ऑप्शन देना चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपको जो पहली पहली जो आपको जो एक चीज़ है जिसका ख्याल रखना चाहिए, वो ये है कि सारे सवालों को, ऑप्शंस को पढ़ना है। लोग गलती करते हैं, पूरे ऑप्शंस को पढ़ते नहीं है और निशान लगा देते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, द मेन पर्पज ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर लॉयर्स। जो उनका लॉयर है उसका मेन जो पर्पज है प्रोफेशनल एथिक्स का, वो लॉयर के लिए क्या है। देखें, जो लॉयर होता है, जो वकील होता है, सबसे पहले तो उसकी अपनी एक जो है वो एक डिग्निटी होती है, इंटीग्रिटी होती है। इंक्रीज इनकम देखिए नहीं हो सकता। अवॉइड टैक्स, बिल्कुल इनसे रिलेवेंट चीज़ें नहीं है। प्लीज द कोर्ट नहीं हो सकता। इसमें एक ही जो चीज़ लिखी हुई है वो मेंटेन डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोफेशन। अपने प्रोफेशंस की जो इंटीग्रिटी है उसको मलूज़ खातिर रखना है उसको। और उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स इंश्योर ऑनेस्टी, डिसिप्लिन एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द लीगल प्रोफेशन। दूसरा सवाल है, ए लॉयर ओज हिज फर्स्ट ड्यूटी टू। उनकी पहली ड्यूटी क्या है? क्लाइंट तो नहीं हो सकता। लॉयर तो जाहिर सी बात है, अब वो तो एक प्रोफेशनल है। सीनियर लॉयर नहीं। कोर्ट, उसकी जो फर्स्ट ड्यूटी है, जो ड्यूटी उसको अपनी जो वो सर्व करता है, तो उसके लिए जो सबसे पहली जो अपनी इम्पोर्टेंस है वो देता है कोर्ट। उसके बाद बाकी दूसरी चीज़ें, बाकी सियासत, बार एसोसिएशन, सारा कुछ, ये सारी बात की कहानी है। लेकिन कोर्ट का जो आपके पास हुक्म है या कोर्ट है, उसके जो ऑर्डर्स हैं वो सबसे पहले उसको कंप्लाई करने होते हैं। तीसरा सवाल है, कैन लॉयर्स एडवर्टाइज हिज सर्विस ओपनली। देखेंगे ये बहुत आंसर है कि लॉयर तो अपनी सर्विस खुद एडवर्टाइज भी नहीं कर सकता कि मैं अपना जो है ये काम आपके लिए करवा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, क्योंकि ये मिसकंडक्ट में आता है। नो, इट्स ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। येस फ्रीली, येस विद परमिशन, ओनली ऑन सोशल मीडिया। लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि सोशल मीडिया पे किसी वकील की कोई बड़ी एडवर्टाइजमेंट चलती हो। ये बहुत अहम सवाल है और ये सवाल आता है और बिल्कुल नहीं करनी। If lawyer appears in a case where he has a personal interest, it is, ये भी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आप कोर्ट में नहीं जाते। तो पर्सनल इंटरेस्ट वाला जो आप उसको आप अपना प्रोफेशनल, ये भी मिसकंडक्ट में आता है। ये उसको कहते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसको तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहा गया। उसके बाद, द डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर द एडवोकेट इज एक्सरसाइज्ड बाय। देखिए, ये डिसिप्लिनरी वाले जितने भी काम हैं, जो भी डिसिप्लिनरी में आते हैं, एक्शंस वगैरह,
उनको सारा रेगुलेट करना ये बार एसोसिएशंस का काम है, बार काउंसिल्स का काम है, नॉट एसोसिएशन बट काउंसिल। उसके बाद which of the following amount to professional misconduct? देखिए, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द क्लाइंट मनी, ये बहुत ही, आप ज़्यादा पैसे ले लेते हैं छोटे केस के लिए, या को मिस एप्रोप्रिएशन करते हैं, किसी भी तरह के क्लाइंट के साथ कोई धोखा होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये अगर अमाउंट में कोई प्रॉब्लम्स है तो आपको दिया नहीं दिया, या मनी जो है वो पैसे जो है वो लिमिट से ज़्यादा एक्सीड करके जाती है, तो ये भी मिस एप्रोप्रिएशन है। बीइंग लेट इन कोर्ट वंस, एक दफ़ा आ गया, ये भी कोई मसला नहीं है। आर्ग्यूइंग फोर्सफुली, ये भी कोई इशू नहीं है, आप आर्ग्यू कर सकते हैं। आर्मी के लिए तो आप वियरिंग इनफॉर्मल ड्रेस, आपसे पूछा गया है कि इनमें सबसे ज़्यादा जो आपकी जो मिसकंडक्ट है वो क्या है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये कोई इतनी मिसकंडक्ट नहीं है, एक दफ़ा लेट आ गया या आपने बहस कर दिया या इनफॉर्मल डे से नहीं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द क्लाइंट्स मनी। उसके बाद क्या है, लायर कैन विथड्रॉ फ्रॉम द केस व्हेन, हाँ इसके लिए आपके पास एक ठोस सबूत होना चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए कि आप किसी का केस लेकर क्यों छोड़ रहे हैं। विदाउट, आपने अगर किसी का केस ले लिया है देन यू हैव टू अपीयर इन द कोर्ट। अगर नहीं आते तो ये भी एक जो है बहुत बड़ा आपके पास एक मिसकंडक्ट है। अगर किसी के साथ आप अपनी अपॉइंटमेंट और अपना जो है क्या कहते हैं कि वादा कर चुके हैं कि मैं आऊँगा, और अपनी कमिटमेंट कर चुके हैं कि मैं इस दिन नहीं आऊँगा और नहीं आया, तो फिर ये भी एक मिसकंडक्ट में आता है कि यू हैव टू अपीयर इन द कोर्ट जिस दिन उनका कोई केस लगता है, या आप विथड्रॉ करते हैं उसके केस में से, तो आपको कम से कम उसके लिए नोटिस देना चाहिए कि मैं पहले प्रायर, और एक आपके पास एक सफिशिएंट उसका रीज़न होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। A liar should not influence witness improperly, कोई भी आपका विटनेस है उसको लायर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। डिफेंड एक्यूज्ड, चार्ज रिजर्वेबल फीस, नहीं, ये नहीं कर सकता। विटनेस इम्प्रॉपरली, उसको इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं कर सकता। विटनेस की मर्जी है, जो भी वो शहादत देना चाहता है तो उसको विटनेस को लॉयर बिल्कुल नहीं कर सकता। ये हमारे एथिक्स है। अब यहाँ हमारे पास क्या प्रैक्टिस होती है वो तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन ये एथिक्स हैं एक लायर के पास, ये होने चाहिए। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन बिटवीन लायर एंड क्लाइंट, प्रोटेक्टेड बाय प्रोफेशनल प्रिविलेज। देखें, ये आपके पास, आप लायर को अपनी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता कि वो लायर हर किसी को वो अपनी बातें उनकी बताते हैं, ये उनका प्रिविलेज है और उन्हीं के पास होना चाहिए। इसको बिल्कुल पब्लिक नहीं करना चाहिए। जो उनके पास इंफॉर्मेशन है, तो अगर वो मिलती भी है तो उसको कभी एक्सप्लॉइट भी नहीं कर सकता। कभी कभार आपके पास उनके झगड़े भी हो जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सवाल है, लायर कैन शेयर क्लाइंट इंफॉर्मेशन व्हेन क्लाइंट कंसेंट्स आर द लॉ रिक्वायर्स इट। देखिए, ये हो सकता है कि इंफॉर्मेशन विद कंसर्न, तो हो सकता है किसी के साथ कोई शेयर करे। अगर आपने क्लाइंट को नहीं बताया और कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको नहीं देनी, इन्फॉर्मेशन किसी को दे दी, तो ये भी आपका जो है मिसकंडक्ट में आता है। ये इस तरह नहीं हो सकता। चार्जिंग एक्सेसिव फीस बाय लायर इज कंसीडर्ड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब ये आ गया यहाँ पर, वैसे मुझे नहीं पता इसकी क्या कोई लिमिट है फीस की, मैंने तो आज तक कहीं नहीं पढ़ी कोई कितनी फ़ीस लेता है। कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, कुछ कम फ़ीस लेते हैं, कोई लिमिट मैंने पढ़ी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि जो प्रोफेशनल एथिक्स का जो सब्जेक्ट है या प्रोफेशनल एथिक्स, उसमें ये बताया जा रहा है कि फ़ीस भी आपकी ज़्यादा एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। ये मिसकंडक्ट है। फीस मस्ट बी फेयर एंड रीजनेबल, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये क्योंकि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो ऑन पेपर ही अच्छी लगती है। Which conduct enhances dignity of the legal profession, honesty and fairness। ठीक है,
A liar may refuse to believe if the case involves illegal purpose। कोई भी गलत केस है किसी का, आपको पता है, अखबारों में भी आ चुका है और कुछ भी हो चुका है, और कोई इस तरह का इलीगल उसका कोई पर्पस है, कोई माफिया का, तो वो आप उस केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। उसके बाद है लायर शुड मेंटेन रेस्पेक्टफुल बिहेवियर टूवर्ड्स क्लाइंट, कोर्ट या फेलो लायर्स। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक लायर्स का एक ऐसा बिहेवियर होता है कि उसकी एक रेस्पेक्ट होती है, तो आपको अपने कलीग की रेस्पेक्ट करनी है। डिसरेस्पेक्टफुल लायर बन ही नहीं सकता। सो यू हैव टू रेस्पेक्ट नॉट ओनली जो आपके फेलो है, आपके क्लाइंट के साथ भी आपके साथ जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए वो वैसे भी होता है क्योंकि पैसे की लालच होती है, लेकिन होना चाहिए सीनियर्स के साथ भी, जूनियर के साथ भी, आपके फेलोज के साथ भी। यू हैव ए कंडक्ट एट लीस्ट टू रेस्पेक्ट अदर्स। एक्सेप्टिंग bribe a liar leads to severe disciplinary action। ठीक है ना, ये बिल्कुल डिसिप्लिन के खिलाफ चीज़ है कि अगर आप लायर कोई रिश्वत वगैरह ले या कुछ, इससे फीस अलग चीज़ है, रिश्वत अलग चीज़ है, ठीक है ना, इसको समझना होगा किसी प्रमोशंस के लिए या किसी चीज़ के लिए। Who frames the rules regarding professional conducts bar council? A liar should not communicate with opposite party directly without consent of the council। देखें, ये इस तरह नहीं हो सकता कि एक लायर, आप अपोजिट पार्टी के साथ भी हो और अपने पास भी एक लायर हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्लाइंट हो, ठीक है ना, आप अपोजिट पार्टी के साथ इस तरह नहीं मिल सकते विदाउट एनी कंसर्न, क्योंकि अगर आप अपने क्लाइंट की कंसर्न के बगैर उनके साथ मिलेंगे तो फिर ये कोई आपका कॉमन इंटरेस्ट भी हो सकता है, कोई ये बहुत बड़ी मिसकंडक्ट है कि यू एटलीस्ट हैव टू इन्फॉर्म जो आपका जो क्लाइंट है उसको एतमाद में लेना पड़ेगा। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट प्रोसीडिंग्स आर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। जो भी है ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है, ये कोई क्राइम नहीं है लेकिन डिसिप्लिनरी है। Can a liar appear as a witness in the case of the conduct generally no due to the conflict of law? इसमें आप विटनेस नहीं इसीलिए हो सकते कि आप जब केस भी खुद लड़ रहे हैं और विटनेस भी खुद है, तो ये नहीं होता। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द अल्टीमेट एम ऑफ द लीगल प्रोफेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। और तो कुछ ही नहीं, हमारे लीगल सिस्टम का क्या है, बात तो हम जस्टिस की करते हैं, नहीं होती वो अलग बात है, लेकिन बात यह है कि जस्टिस ही जो है वो डिलीवर होना चाहिए। जस्टिस के बगैर ये हमारा लीगल सिस्टम और किसी काम का नहीं है। विदाउट जस्टिस आप किसी लीगल सिस्टम को फेयर कह ही नहीं सकते। सो यू हैव टू डिलीवर द जस्टिस। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास लाखों के केस पेंडिंग में है। तो कहानी कुछ जैसे भी हो, लेकिन आपको पढ़ना ये ज़रूर पड़ेगा, और एज बुक आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपने पेपर को जो है वो सॉल्व कर सकें। थैंक यू।